नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा और सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। तो आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापत्तनम में योग करेंगे 5 लाख लोगों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे योगा विशाखापत्तनम में। और सीएम भजनलाल की बात करें तो आज जैसलमेर में सीएम भी योग करते हुए नजर आएंगे। स्कूली बच्चों के साथ सामूहिक तौर पर योग करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 लाख लोगों के साथ विशाखापट्टनम में योग करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर में करेंगे योग। स्कूली बच्चों के साथ सीएम करेंगे सामूहिक योगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरा विश्व मना रहा है और इस बार की जो थीम है वो रखी गई है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और ये उत्सव साल 2025 में अपनी 11वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो योग करें, निरोग रहें और इसी का संदेश देते हुए आज पूरा विश्व नजर आएगा। हम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। तो योग विश्व को प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। योग के अभ्यास का सम्मान करने और दुनिया भर में इसके लाभों को बढ़ावा देने के लिए देश आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग दिवस शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक वैश्विक प्रयास है। 21 जून को इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम पृथ्वी पर हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए योग को प्रोत्साहित करने पर आधारित है। इस थीम का उद्देश्य व्यक्तिगत और वैश्विक स्वास्थ्य के बीच संबंध को उजागर करना है। 2025 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इस वैश्विक उत्सव की 11वीं वर्षगांठ है। इसके अलावा इस वर्ष के उत्सव में 10 हस्ताक्षर कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम योग संगम शामिल है। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें एनडीटीवी अपने दर्शकों के सामने रखेगा और वो तस्वीर भी रखेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में 3 लाख से ज्यादा लोगों के साथ योग करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर में योग स्कूली बच्चों के साथ करेंगे सामूहिक तौर पर और लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। जयपुर में भी इस बार योग दिवस को पर्यटन स्थलों से जोड़ा गया है। हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जयगढ़ किला और जल महल, आमेर किला, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी मंदिर, गलता जी, बिरला मंदिर, जवाहर सर्किल और सेंट्रल पार्क जैसे 13 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन होगा। इनमें हर स्थल पर अलग अलग संख्या में प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें स्कूली बच्चे, आम नागरिक, योग संस्थाओं के प्रतिनिधि और पर्यटक भी भाग लेंगे। सरकार के मुताबिक योग केवल एक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि भारत की पहचान है और राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों की छाव में किया गया योग न सिर्फ आंतरिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा बल्कि वैश्विक पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जहां करीब 3000 लोग योगा करेंगे। जल महल पर करीब 1000 लोगों के भाग लेने की योजना है। जवाहर सर्किल, सेंट्रल पार्क, बिरला मंदिर, आमेर किला, गोविंद देव जी मंदिर, गलता जी मंदिर, गलता जी, सिटी पैलेस और हवा महल जैसे स्थानों पर 700 लोगों के जो समूह हैं वो योग करेंगे। जयगढ़ किले और अल्बर्ट हॉल जैसी विरासत स्थलों पर भी योग के माध्यम से एक सांस्कृतिक संदेश दिया जाएगा। तो योग दिवस से पहले सीएम भजनलाल शर्मा बीते 3 दिन से रोजाना योग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे। 17 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुरक्षा कर्मियों और विद्यार्थियों के संग योग किया। अगली तस्वीर है 18 जून की, जब सीएम ने अपने आवास पर बच्चों, योग गुरु और अधिकारियों के साथ योग किया।
वहीं तीसरी तस्वीर, सीएम ने बच्चों के साथ योग करके स्वस्थ जीवन जीने का संदेश लोगों को दिया। सीएम ने कहा कि योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर है और आज ये दुनिया में हमारे ज्ञान और संतुलित जीवन शैली का प्रतीक बन चुका है। योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। तो 17, 18 और 19 जून की ये 3 तस्वीरें जब सीएम भज्जनलाल शर्मा योग करते हुए नजर आए। तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत पाकिस्तान बॉर्डर से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। राजस्थान की तपती रेत पर तैनात रहने वाले बीएसएफ के जवानों ने कठिन हालात के बीच योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। आपको बताते चले कि जैसलमेर में बॉर्डर के नजदीक बीएसएफ जवानों ने योग साधना शुरू की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक खास संदेश दिया। बीएसएफ जवान मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति के लिए नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं। ये सैनिक रोजाना ड्यूटी से पहले प्राणायाम और योग करते हैं। जवानों का मानना है कि योग सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। तो भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने योग अभ्यास किया। हम ये 2 तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। एक तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे योग गुरु बाबा रामदेव और यहाँ पर योग अभ्यास करते हुए वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण भी उनके साथ मौजूद है, वो भी योगाभ्यास यहाँ कर रहे हैं और योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर दूसरी, यहाँ पर भी योगा 2025 का आयोजन किया गया है और इस बार की क्योंकि थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और इसी थीम पर आज अलग अलग कार्यक्रम योगा के किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। विशाखापट्टनम में 5 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करेंगे और संदेश देंगे कि योग करें और निरोग रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। आपको इन तस्वीरों में वो योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आज योग करेंगे, बड़ी संख्या में लोगों के साथ जुड़ेंगे और संदेश देंगे योग करते हुए। ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ वो योगाभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपका शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ी संपत्ति यही है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और अगर शरीर ही अस्वस्थ है तो सारी संपदा, सारी संपत्ति सब खाक है। ऐसे में इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है 21 जून की तारीख को, और आज वही दिन है। बड़ी संख्या में आज अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आएंगी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आज योगा करते हुए नजर आएंगे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। तो हर साल 21 जून को पूरी दुनिया योग के रंग में रंग जाती है। पार्क हो या फिर ऑफिस, स्कूल हो या सोशल मीडिया, हर जगह लोग योगाभ्यास करते हुए नजर आते हैं। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है जानना कि आखिर 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। तो योग कोई नया चलन नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक आध्यात्मिक और शारीरिक विद्या है। इसकी जड़ें भारत में गहराई तक फैली हुई हैं। ऋषि मुनियों ने इसे न सिर्फ शरीर की मजबूती बल्कि मन की शांति के लिए भी अपनाया है। ऐसे में आज योग दुनिया भर में हेल्दी लाइफस्टाइल का दूसरा नाम बन चुका है। तो देखिए, 21 जून की तारीख इसलिए कि आज इसलिए योग दिवस मनाया जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसमें ग्रीष्म संक्रांति, जिसे
इस नाम से जाना जाता है। और इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा समय तक धरती पर पड़ती हैं। ज्योतिष और अध्यात्म की दृष्टि से इस दिन का खास महत्व है और मान्यता ये भी है कि इस दिन आदि योगी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था, इसलिए ये दिन योग का उद्गम भी कहलाता है। तो अलग अलग शहरों में तमाम आज कार्यक्रम रखे गए हैं योग से जुड़े हुए। बड़ी संख्या में आज बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष योगाभ्यास करते हुए नजर आएंगे। इस बीच अलवर में क्या तैयारियां हैं और यहाँ किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी हैं अलवर से मुदित गौड़ मेरे साथ मौजूद हैं। मुदित, आपके पास आते हुए, आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। राजस्थान की बात कर ली जाए, खास तौर पर अलवर की, तो यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, अलवर में योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज शुरुआत के साथ ही सुबह से ही लोगों का जो जी। हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये पीछे वो इंदिरा गांधी स्टेडियम है जहाँ पर ये मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। और मुख्य कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पर क्या महिला, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सबसे बड़ी चीज कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए लगभग सभी लोग यहाँ पर शामिल नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाओं भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है और सभी लोग यहाँ शामिल हैं। और मुख्य कार्यक्रम जो है वो अभी यहाँ पर आज किया जा रहा है अलवर में। और अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम जारी है। सभी हर छोटे बड़े सेक्टरों पर भी आज योग दिवस के कार्यक्रम मनाया जा रहा है। योगा करके लोग ये संदेश देना चाहते हैं योग से किस तरह स्वस्थ रहा जा सकता है। योग दिवस पर आज जो लोगों का हुजूम है वो आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो योग के लिए लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, उनके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो महिलाओं का जो ग्रुप है वो यहाँ पर है। उसके साथ ही यहाँ ट्रेनर भी सब जगह लगाए हुए हैं जो योग सिखाते हैं, योग के बारे में बताते हैं, योग की जानकारी देते हैं। उनको भी यहाँ पर सभी के लिए मंच लगाए गए हैं। इन मंच के माध्यम से योग करके दिखाएंगे, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको भी योग करने का जो तरीका है वो यहाँ से हाथों हाथ बताया जा सके, वो उनका अभ्यास कर सके और कोई योग अगर उनसे रह रहे हो तो उन योगों को वो कर सके। इस तरह की पूरी तैयारी के साथ अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और करीब सैकड़ों जगह, आज कहें तो सैकड़ों जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, हर संस्था, हर घर में भी आज योग का जो दिवस है, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसको लोग करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री का यहाँ पर एलईडी लगाई गई है। जो प्रधानमंत्री का योग दिवस कार्यक्रम जहाँ शुरुआत होगी उसके बाद ही यहाँ पर योग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और सभी जगहों पर बात की जाए तो जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और मुख्य कार्यक्रम जो है वो यहाँ अलवर का इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप रहिए मुदित गौड़ मेरे साथ और मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जयपुर से सहयोगी दीपक भी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, आपके पास आते हुए, अलवर में क्या तैयारी की गई हैं? और बड़ी संख्या में मुदित यहाँ पर बता रहे हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग, हर कोई आज योग करता हुआ नजर आएगा। आपकी मौजूदगी है जयपुर में, आप कहाँ मौजूद है जयपुर में? और जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, क्या विशेष तैयारियां यहाँ पर? बिल्कुल, मैं इस समय जयपुर के सिटी पैलेस में हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर पहुँचेगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हर वर्ग के जो लोग हैं वो योगा करने के लिए आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि योग भारत से निकला है और ऋषि मुनि के समय से निकला है और आज पूरे विश्व में योग ने अपनी पहचान जो है वो बनाई है। और योग से ही होगा, फिटनेस भी है और मेडिटेशन भी है। और इसलिए इस दिन को जो है किसी पर्व की तरह बनाया जो है वो जाता है। आप तस्वीरों में देखेंगे हर वर्ग के जो लोग हैं वो हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। मैडम, आज योग दिवस बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं। आप सभी को, जयपुर वासियों को, पूरे राजस्थान, देश भर के सभी को, योग साधकों को बहुत बहुत बधाई। करें योग, रहे निरोग, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। और रोज योग करना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक विकास होता है। और मन को सहज करने के लिए रोज योग और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यही मेरा संदेश है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी भी आएंगी, वो भी हमेशा योग को प्रमोट करती है। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बाकी वो हमेशा वो प्रमोट करती है फिटनेस को। बिल्कुल, माननीय
उप मुख्यमंत्री महोदया भी थोड़ी देर में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। वो भी रोज योग करते हैं और योग के लिए बहुत प्रचार प्रसार के लिए उनके लिए वो भावना है। कौन से प्राणायाम आप करने वाले हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने वाले हैं? हम इस योगा प्रोटोकॉल में जो प्राणायाम है वो है कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी के गुंजन अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद हम ध्यान करने वाले हैं। तो ये हमारे सारे प्राणायाम इसमें इंक्लूड है। कुछ खड़े होने वाले आसन हैं, जैसे जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, ताड़ासन है, ट्री पोस्चर है, वृक्षासन है, ऐसे अलग अलग आसन हैं जो बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। तो बिल्कुल अलग अलग योगासन जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे और मेरे सहयोगी जो है वो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर योग की तैयारियाँ जो है वो हो चुकी है। और जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग हैं यहाँ, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ युवाओं से भी बातचीत करेंगे। क्या वो किस तरह से, मैडम योग दिवस क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मतलब मेरा नाम बताना है? नहीं, आप योग दिवस आज है, क्या संदेश देना चाहेंगे? एवरीडे योग करते हैं या आज एक स्पेशल डे तक रह जाता है, या क्या कहना चाहेंगे? मैं हर दिन योगा करती हूँ क्योंकि मेडिटेशन करने से आप खुद से कनेक्ट हो पाते हो और इट मेक्स योर बॉडी वेरी रिलैक्स। और आजकल जैसे हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी है तो उस सब में योगा करने से एक अलग ही पीस मिलता है। और योगा डे तो एक डे है टू सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे नेशन ने पूरी दुनिया को योगा का, मेडिटेशन का मार्ग दिखाया है और इसीलिए इसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा एथलीट, कुछ लोग जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज होती है, लेकिन योग एक स्पेशल है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर तरीके की एक्सरसाइज अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट योगा से आप इंटरनली भी बहुत स्ट्रांग होते हो और अपने माइंड को आप स्थिर कर पाते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में है कि लोगों का पेशेंस ना ख़त्म होता जा रहा है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो काफ़ी काम फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको योगा करना चाहिए, चाहे 10-15 मिनट ही सही। करियर के लिए बहुत ज़्यादा, जब आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हो तो ये आपको एक पीस देता है और एकदम पॉइंट पे आपको फोकस करने में काफ़ी हेल्प करता है। बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि इस तरह से युवा जो है वो संदेश दे रहे हैं कि योगा जो है वो करियर पर हेल्प करता है, मेडिटेशन से माइंड स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्थ तो आपकी अच्छी होती है। तो योग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और भी आप देखेंगे किस तरह से दूर दूर से पूरे जयपुर से सिटी पैलेस की एक अलग जो है पहचान जो है वो मानी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हनुमान चालीसा भी होगी, फिर उसके बाद योग जो है वो शुरू होगा। और दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री है वो अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुँचेगी और वो यहाँ पर जो है योग करेगी। उनके साथ पूरे जयपुराइट्स और जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो सब यहाँ पर योग करेंगे। और सिटी पैलेस से एक संदेश जाएगा कि योग से ही होगा और योग से ही फिटनेस बनेगी। तो ये एक संदेश जो है वो सिटी पैलेस से दिया जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट है, हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और दूर दूर से जो है लोग आए हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से योग जो है इनसे बातचीत करेंगे। सर, योग करते हैं आप? एवरीडे योग करते हैं सर? नहीं सर। क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में? नहीं, योग बहुत बढ़िया है। योग करो, योग रहो सदा निरोग, कहने वाली बात यह है। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है योग की महत्वता बिल्कुल स्थापित हो गई है। मैं रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, घूमता हूँ, लेकिन हाँ करता ज़रूर, थोड़ा कम समय करता हूँ। क्या फ़ायदा मिलता है? जैसे आप जो जिनकी एज बढ़ जाती है तो उनको योग बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। मैं कहता हूँ सबको करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसे एक एज के बाद बीपी, शुगर, थायराइड इस तरह की शिकायत होने लगी, लेकिन योगासन, कई सारे ऐसे योगासन हैं जिनसे ये सब भी काफ़ी हद तक कम होते हैं। बिल्कुल 100% कम होते हैं सर। मैं तो अनुभवी हूँ। हाँ बिल्कुल, डायबिटीज भी मेरे है, वो भी कंट्रोल में है। और जो है बीपी तो बिल्कुल कंट्रोल में हो गई मेरे प्राणायाम वगैरह करने से। और आज तो सर योग पूरा विश्व बना रहा है, यानी कि भारत में नहीं पूरे विश्व में, फॉरेनर भी सब जगह हर जगह बना रहे हैं। ये तो साहब भारत की सनातन संस्कृति योग ही क्या, सारी चीज़ें धीरे धीरे सारे विश्व को माननी पड़ेगी। हम लोग भूलते चले गए, अब अपने आप सब लोग आ गए हैं। मोदी जी आए, मोदी जी ने उसको हाईलाइट किया, तो अब सब लोग योग कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रचलित हो गया।
देखिए आप कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि योग से होगा, मैं बार बार कहता हूँ, और योग से जिस तरह के बीपी की इनकी शिकायत थी, शुगर की इनकी शिकायत थी, दीपक आप बाकी लोगों से बातचीत करिएगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं वो हम दर्शकों को सुना देते हैं। हमारा खुद का कंट्रोल, खुद का नियंत्रण अपने पर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो लोग दैनिक जीवन में लगातार योग से खुद जुड़े रहते हैं वो आमतौर पर अपेक्षाकृत कम इम्पल्सिव होते हैं। उनका अपने ऊपर एक कंट्रोल बना रहता है। जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं तो हालिया ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण मैं यहां आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व मिटा सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया। हमने धैर्य दिखाया। यह धैर्य और संतुलन हमारे योग की विरासत का ही परिचायक है। योग ही हमें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। साथियों, सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया गया। हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सबके सामर्थ्य पर, आप सबके समर्थन पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहेगा, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूं और यहां से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौशेरा की वह जगह मौजूद है जहां ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। यदि इस काम में समाज का एक भी वर्ग पीछे छूटा तो समझे भारत की एकता और सुरक्षा का चक्र टूटा। इसलिए आज हम सब केवल शरीर का योग न करें, बल्कि समाज और विचार के स्तर पर भी योग करने की आवश्यकता है। यह काम बड़े संयम और धैर्य के साथ हम सभी को करना है।
तो साथियों, मैं आपको स्वयं अपना भी एक उदाहरण देता हूँ। कई बार मेरे समक्ष ऐसे मौके आते हैं जब मुझे भी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जब कार्य का दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को अगर मैं उचित तरीके से संभाल पाता हूँ तो उसके पीछे योग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। योग मुझे शांत रहने की शक्ति देता है। यह मेरे लिए उस पाज यानी ठहराव की तरह है जो एक्शन और रिएक्शन के बीच होता है, और इसी ठहराव में छिपी होती है हमारी असली शक्ति। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि योग हमें रिएक्टिव और प्रोएक्टिव बनाता है, और यह फर्क ही जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति क्रोध में आकर निर्णय लेता है और दूसरा व्यक्ति शांत चित्त होकर वही निर्णय लेता है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कह रहे हैं योग को लेकर कि योग हमें शांत रहने की शक्ति देता है। तस्वीरें लगातार आगे भी दिखाते रहेंगे, इस बीच एक छोटा सा ब्रेक।